नेविल कहते हैं कि आई एम यानी मैं हूँ असली भगवान है आपका। आई एम मतलब आप अंदर से क्या हो, क्या सोचते हो अपने बारे में। भगवान कोई फिजिकल बॉडी के रूप में नहीं है, बल्कि आपकी अवेयरनेस है कि आप क्या हो अंदर से। जबकि आप अंदर से फील करते हैं जैसे मैं अमीर हूँ, मैं प्यार करता हूँ, मैं खुश हूँ, तो आप उस स्टेट को एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। यही आपकी क्रिएशन है जो आप अपने लिए कर रहे हो। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक हेयर अगेन। वीडियो में मैं अलग अलग एग्जाम्पल से समझाऊंगी आपको, ताकि अगर न्यू है कोई तो इजीली समझ सके इस वीडियो को कि कॉन्शियसनेस क्या है। जब आप खुद को फील करते हैं जैसे कि मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं ब्यूटीफुल हूँ, मैं प्यार डिजर्व करती हूँ, तो वही आपकी रियलिटी में हो जाता है। नेविल कहते हैं कि आप ही लो हैं, आप ही क्रिएटर हैं और आप ही गॉड हैं। आपका माइंड जो सोचता है आपके लिए और जो आप बिलीव करते हो, वैसी ही लाइफ आपकी बदलती है। इसलिए अपने बारे में जैसा आप सोचते हैं वैसे ही आपकी लाइफ बन जाती है। ये सब कुछ बाहर नहीं, आपके अंदर होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई डेली कहता है खुद से या फिर दूसरे लोगों से कि मैं बहुत अकेला हूँ, कोई मेरी कदर नहीं करता, मेरी लाइफ बेकार है, तो वो अपने अंदर यानी कॉन्शियसनेस में ये सब बातें रिपीट कर रहा होता है। फिर वही चीज़ें उसकी लाइफ में बार बार होती हैं। ये गलत तरीका है। सही तरीका क्या है? अगर वो इंसान रोज़ कहे कि मैं खुद से प्यार करता हूँ, मैं इम्पॉर्टेंट हूँ, मेरी लाइफ ब्यूटीफुल है, तो वो अपने माइंड को नए तरीके से तैयार कर रहा होता है और फिर धीरे धीरे वो अपनी रियलिटी में इसका असर देखना शुरू कर देता है। आपके वर्ड्स में नहीं, बल्कि आपकी कॉन्शियसनेस में ही असली पावर है। आप हर पल अपनी लाइफ के लिए एक डिसीजन लेते हो, अपने थॉट से, फीलिंग से और खुद के बारे में सोच के जरिए इसका मतलब है कि जो भी आप खुद को मानते हो वही आपकी लाइफ में होता है। सिर्फ बोलना काफी नहीं है। अगर आप कहते हो मैं अमीर हूँ, लेकिन अंदर से आप डरते हो या सोचते हो कि कैसे होगा, तो ये सिर्फ वर्ड्स हैं। असली डिसीजन तब होता है जब आप बिना किसी डाउट के मान लेते हो मैं अमीर हूँ और सब कुछ मुझ तक आ रहा है। नेविल कहते हैं कि बाइबल की कहानियां असल में आपके अंदर की जो स्टेट है, कॉन्शियसनेस है, उनकी कहानियां हैं, ना कि बाहर के लोगों की। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक लड़की सोचती है कि मैं चाहती हूँ कि मेरा एसपी मुझे कॉल करे, और वो बार बार बोलती है कि मेरा एसपी मुझे कॉल करता है, मुझे मिस करता है, लेकिन अंदर से वो सोचती है कि कहीं वो किसी और के साथ तो नहीं, उसने तो 2 हफ्तों से मुझसे बात ही नहीं की। यहाँ उसकी कॉन्शियसनेस आई एम कह रही होती है कि मैं अनवांटेड हूँ, मैं रिजेक्टेड हूँ, इसलिए बाहर भी वही सच बन रहा होता है। अगर वो लड़की हर दिन डेली खुद से ये फील करे कि मैं अपने एसपी की पसंद हूँ, मैं अपने एसपी की वाइफ हूँ, मेरा एसपी सिर्फ मुझे चूज करता है, मेरा एसपी मुझे चाहता है, और उसे सच की तरह जीना शुरू कर दे, तो ये डिसीजन बन जाएगा और ये धीरे धीरे सच्चाई बन जाएगी। सारा दिन आप ये ध्यान रखें कि आप दिन भर क्या सोच रहे हो, पूरा दिन क्या चल रहा है आपके माइंड में। कोई डर है, डाउट है, स्ट्रेस है, नेगेटिविटी है। हर बार जब ऐसा लगे, धीरे से खुद से कहिए मैं अब डिसीजन ले चुकी हूँ। जो आपको अपनी डिजायर चाहिए उसकी अफर्मेशंस आप बोलिए कि ये मैं डिसीजन ले चुकी हूँ। उसके बाद आपको एक्ट एज इफ की प्रैक्टिस करनी है, जैसे आप पहले से ही उस स्टेट में हो। वैसे चलिए, वैसे स्माइल कीजिए, वैसे बात कीजिए, वैसी सोच रखिए। अब ये मत करने बैठ जाना कि फैमिली के साथ रहते हैं और खुद अपने लिए खाना लेकर बैठे तो एसपी के लिए भी लेकर आ जाओगे, क्योंकि फैमिली साथ है वो पागल समझेंगे आपको।
बस अपने माइंड में आपको ये सब करना है। याद रखिए, दुनिया में कुछ भी अपने आप नहीं होता है, आपकी कॉन्शियसनेस ही सब कुछ क्रिएट करती है। अगर आप न्यू लाइफ को इमेजिन करना चाहते हैं तो आपको अपनी पुरानी वाली पहचान को छोड़ना होगा, यानी आपको खुद को अब अकेला, रिजेक्टेड किया गया, गरीब या कमजोर मानना बंद करना होगा। डेली आप एक प्रैक्टिस कीजिए, जो आप अभी तक खुद को मानते थे उसे लिखिए। जैसे, मैं बार बार धोखा खाता हूँ, मैं कमजोर हूँ, मेरे एसपी मुझे इग्नोर करता है। इसकी बजाय अब न्यू स्टोरी लिखें, खुद से क्रिएट करें अपनी स्टोरी। मुझे सब प्यार करते हैं, मैं पावरफुल हूँ, हर कोई मुझे चूज करता है। उसके बाद मेडिटेशन कीजिए 5 मिनट के लिए। खुद को फेसलेस और फॉर्मलेस फील कीजिए और इन अफर्मेशंस को आप रिपीट कीजिए और अपने आप को डिजर्विंग फील करवाइए। सारा दिन आपको उसी रियलिटी में टिके रहना है जो आपको चाहिए। अगर कोई नेगेटिव थॉट आए तो खुद से बोलिए, ये मेरी सच्चाई नहीं है, मेरी सच्चाई है आई एम पावरफुल, आई एम लव्ड। नेविल कहते हैं कि आज की दुनिया में लोग अपनी लाइफ को पीसफुल और अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाने के लिए गुरुओं, संतों या मास्टर्स को खोजने लगते हैं। फिर वो सोचते हैं कि कोई बाहर का इंसान उन्हें सही रास्ता दिखाएगा या उन्हें उनके गोल तक पहुंचा देगा। उनके लिए नेविल स्मिथ को तोड़ते हैं। वो कहते हैं कि सच्चा गुरु कोई और नहीं बल्कि आपकी अपनी कॉन्शियसनेस है। कॉन्शियसनेस मैंने आपको बताया है, आपकी अंदर की बात की गई है कि आप अंदर से क्या फील करते हो और आपकी फीलिंग्स क्या है, उसको बोला गया है। ठीक है, मैं बार बार नहीं बोलूंगी, आप खुद समझ जाना कि कॉन्शियसनेस का मीनिंग क्या है। बाइबल में जब भी ईश्वर की बात की जाती है, गॉड की बात की जाती है, वहाँ आई एम का जिक्र किया जाता है। इन सब का मतलब है कि गॉड कहीं बाहर नहीं है, आपके अंदर ही है, आपकी खुद की अवेयरनेस में है। फॉर एग्जाम्पल, जब भी कोई इंसान खुद को बीमार मानता है, तब चाहे वो दुनिया के सबसे अच्छे डॉक्टर के पास क्यों ना जाए, उसका मन उसे बार बार बीमार ही फील करवाएगा, क्योंकि वो अपने आई एम को बीमार ही मान रहा है, अपने अंदर से ही वो बीमार फील कर रहा है। उसी तरह कोई आदमी अगर खुद को गरीब मानता है तो वो चाहे अमीरों के बीच रह ले, पैसे नहीं टिकेंगे, क्योंकि वो अंदर से आई एम पुअर ही फील करता है। नेविल स्मिथ को क्लियर करते हुए कहते हैं कि कोई मास्टर या गुरु तुम्हें आजाद नहीं कर सकता जब तक तुम खुद को ही मास्टर नहीं मान लेते। काश वर्ड आपने नहीं यूज करना है कि काश मैं रिच होती, काश मेरी शादी हो जाती, काश मैं एग्जाम को पास कर पाती। अपने दिन की शुरुआत आप उसी इमोशंस और फीलिंग से करें, जो कुछ भी आप फील कर रहे हैं उस कॉन्शियसनेस में आप पूरा दिन जिए। अगर कोई नेगेटिव विचार या थॉट आए तो खुद से कहिए कि मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद में ही कंप्लीट हूँ और अपना गुरु मैं खुद हूँ। छोटा सा अफर्मेशन आप सेट कीजिए, कोई भी हो सकता है अफर्मेशन, और दिन भर उसे आप रिपीट करें कि आई एम लव्ड या आई एम पावरफुल। यही आपका सबसे बड़ा गुरु है। मैं अपनी लाइफ की क्रिएटर खुद हूँ, मुझे किसी मास्टर की नहीं, खुद पर बिलीव करने की ज़रूरत है। असली मास्टर आपके अंदर है। ज़्यादातर लोग आपके अपने नाम, बॉडी, कास्ट, रिश्ते या काम को ही अपनी पहचान मानते हैं। आपकी असल पहचान आई एम है, सिर्फ एक कॉन्शियसनेस जिसे किसी नाम, धर्म, शरीर से जोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन जब कोई आपसे पूछता है तुम कौन हो और आप जवाब देते हैं कि मैं नेहा हूँ, आप अपना नाम लेते हो अपनी पहचान बताने के लिए, तो आपने अपने आप को एक नाम, एक रोल दिया है। यहाँ तक ही आपने अपने आप की पहचान को लिमिट कर लिया है। जब आप अपने अंदर के आई एम को पहचानते हो तो यही आपकी असली पहचान है। गॉड की स्टेट तक पहुँचते हो, यही आपकी असली गॉड की स्टेट है। फॉर एग्जाम्पल,
मान लीजिए एक इंसान खुद को हर दिन बेरोजगार समझता है, डिजर्विंग नहीं मानता, रिजेक्ट किया गया मानता है, तो आपके अंदर आई एम अनवांटेड, आई एम फेलियर की फीलिंग्स बन जाती हैं। अब भले ही वो रोज कोई नौकरी के लिए अप्लाई करे या रिश्ते के लिए किसी को मैसेज करे, लेकिन उसके अंदर जो इनकार की फीलिंग्स हैं, इसलिए उसे अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस भी इनकार का ही होगा। आप वही बनते हो जो आप खुद को मानते हो। आप जैसे अपने बारे में सोचते हो वही आपकी दुनिया बनाता है। जब आप किसी चीज को पाने की डिजायर करते हैं तो आप अक्सर उसे खुद से अलग समझते हैं। जैसे कि मैं चाहती हूँ कि मेरा एसपी मुझे कॉल करे, काश मेरे पास पैसा होता, काश मेरी शादी हो जाती। लेकिन जैसे ही आप फील करने लगते हैं कि हाँ, ये डिजायर मेरे पास ऑलरेडी है, तब मैजिक होना शुरू हो जाता है। जब आप किसी डिजायर को बाहर से पाने की कोशिश करते हैं तो आप उसे खुद से दूर कर देते हैं। लेकिन जब आप उस स्टेट को अपने अंदर फील करते हैं तो आप उसके साथ एक हो जाते हो, और वही है आपका आई एम की स्टेट। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई लेडी चाहती है कि उसका एसपी उसे मैसेज करे। एसपी की फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगी। एसपी कोई भी हो सकता है, आपका पार्टनर हो सकता है, फैमिली का मेंबर हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, कोई भी थर्ड पर्सन हो सकता है। और वो जो लेडी है वो दिन भर सोचती है कि कब वो मुझे कॉल करेगा, वो मुझे याद क्यों नहीं करता, क्या वो किसी और को चाहता है। जब ऐसा बोलेंगे तो आपकी कॉन्शियसनेस बोलेगी कि ये वो नहीं है जो इसकी एक्चुअल में डिजायर है, यानी आप सेपरेशन फील करेंगे अपनी डिजायर से। नेविल कहते हैं कि यहाँ पर उस लेडी ने गलती की, उसे कहना चाहिए था खुद से कि मैं ही उसकी चुनी गई वाइफ हूँ, मैं ही वो प्यार हूँ जिसे वो खोज रहा है, मैं ही वो एक्सपीरियंस हूँ जिसे मैं चाहती हूँ। और जैसे ही वो फील करने लगती है तो फीलिंग्स के अकॉर्डिंग उसकी सिचुएशन चेंज होने लगती है। आपको अपनी डिजायर को पाना नहीं है, आपको बस उसका हो जाना है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई लड़की अपने एसपी के साथ शादी करना चाहती है। वो भगवान से कहती है, भगवान अगर तेरी मर्जी होगी तो मेरी शादी उसी से हो जाएगी। यहाँ वो सोच रही है कि भगवान बाहर बैठा है और उसे हाँ या ना में आंसर करेंगे। नेविल कहते हैं कि नहीं, जब वो लड़की अपने अंदर फील करती है मैं पहले से ही अपने एसपी की वाइफ हूँ, मैं चूज की गई हूँ अपने एसपी के द्वारा, मैं उस रिश्ते में हूँ और मैं खुश हूँ, तो यही उसकी अंदर की डिजायर है और यही भगवान भी है उसका। अब अगर वो इसे पूरे बिलीव और फीलिंग के साथ करती है तो वही डिजायर पूरी हो जाती है। जब आपका मन शांत हो जाता है और आपके अंदर की सोल से कनेक्ट होते हो आप, तब आपकी डिजायर का जन्म होता है और वही डिजायर ही गॉड की होती है। सिंपल है ये, मेडिटेशन किया करो, तभी बोलती हूँ, बहुत पावरफुल है। एक ही इस चीज से रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे आपको। अलग अलग टेक्निक्स करने की जरूरत नहीं है, पहले माइंड शांत करो अपना। अगर आपको अपनी डिजायर पर बिलीव है तो उसे पूरा होने से रोका नहीं जा सकता। आई एम के बाद जो तुम फील करते हो वही तुम्हारा भगवान है। बाहर कोई और पावर नहीं है, ना प्यार देने की, ना पैसा देने की, ना हीलिंग की। तुम्हारी कॉन्शियसनेस यानी आपके अंदर की फीलिंग्स ही सब कुछ है। अगर आपको अपनी दुनिया में कुछ पसंद नहीं है, जैसे कि रिश्ता, पैसा, बॉडी, तो बाहर की चीजें बदलने की कोशिश करने की बजाय अपनी पहचान, अपनी फीलिंग्स, अपना आई एम चेंज करो, तभी बाहर की दुनिया जो है वो चेंज होगी। जब आप अपनी डिजायर को पूरी हुई मानकर सोचते हैं, फील करते हैं, तो आप एक नया बीज बोते हैं अपनी कॉन्शियसनेस में। अब जैसे कोई आम का बीज बोने के बाद उसी टाइम पर फल नहीं आता, वैसे ही आपको पेशेंस और बिलीव के साथ उस बीज को बढ़ने देना है। प्रॉब्लम तब होती है जब हम बीच में ही डाउट करना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हैं कि मैं अपने एसपी के साथ हैप्पीली मैरिड हूँ, लेकिन अगले ही दिन आप सोचते हैं उसने आज मैसेज क्यों नहीं किया,
यही सवाल ही आपका न्यू स्टोरी को कमज़ोर कर देता है। आप खुद को ही अपने बोए हुए बीज को उखाड़ देते हो। तुम्हारा काम सिर्फ ये है कि अपने आप को उस स्टेट में देखो, उस फीलिंग में रहो जैसे वो बात पूरी हो चुकी है, और फिर उसे छोड़ दो, लेट गो कर दो और अब टाइम को अपना काम करने दो। लेट गो क्या है, इसकी मैंने वीडियो अपलोड की है, वो देखिए अब जाकर। फॉर एग्जाम्पल, आपकी डिज़ायर है कि एसपी आपको कॉल करे और आप आज मंडे को इमेजिन कर रहे हो। मेडिटेशन स्टेट में जाकर आपने इमेजिन किया कि सैटरडे का दिन है और एसपी का कॉल आ चुका है और आप बोलते हो कि मैं इतनी खुश हूँ यूनिवर्स कि हमारी बात हो गई है, एसपी ने मुझे प्यार से बुलाया और बात की। इस फीलिंग में कुछ मिनट आप रहे जैसे ये सच हो गया है। अब आंखें खोलिए और मंडे को उसी बिलीव में जिए जैसे कि सैटरडे पहले ही हो चुका है, आ चुका है दिन, और बस दुनिया को दिखाना बाकी है। अज्यूम द फीलिंग ऑफ द विश फुलफिल्ड। उस इमोशन को फील करो जैसे आपकी डिज़ायर पहले से ही पूरी हो चुकी है, और फिर अपने दूसरे काम में लग जाओ। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई जल्दी नहीं, कोई डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो पहले ही तुम्हारी कॉन्शियसनेस में पूरी हो चुकी है। डेली मॉर्निंग और नाइट को अपनी डिज़ायर को पूरा हुआ मानकर आप फील करो। दिन में अगर आप वेवर करते हो, डगमगाते हो, तो आप खुद से कहिए कि इट्स डन। किसी भी सिचुएशन को देखकर कहें कि मैं जानती हूँ या जानता हूँ मेरी डिज़ायर का रास्ता बन चुका है, मुझे सिर्फ अपनी स्टेट बनाए रखनी है। जब आपका ध्यान आपकी बाहरी दुनिया से हट जाता है, तब आपकी डिज़ायर का काम होना स्टार्ट हो जाता है। नेविल कहते हैं कि ज़्यादातर लोग अपनी इस स्पिरिचुअल पावर से अनजान होते हैं। वो अपनी इस अधूरी डिज़ायर को लिए बैठे रहते हैं और मानते हैं कि वो कभी पूरी नहीं होगी। लेकिन अगर वो ये समझ जाए कि उनके अंदर ही फ्यूचर क्रिएट करने की पावर है, आप अपनी सांस देकर डिज़ायर को लाइफ दे सकते हैं। मतलब कि आप मेडिटेशन में सांस को इन एंड आउट जब आप ब्रीथ इन और आउट करोगे तो आप जो भी बनना चाहते हैं उसकी फीलिंग्स में पूरी तरह डूब जाइए। वो फीलिंग्स ही आपकी लाइफ की सांस है। इसलिए जब भी आप किसी डिज़ायर को फील करें तो उसे दूर से मत देखिए, उसे अपनी पहचान बना लीजिए। मतलब खुद को उस जगह पर रख कर देखिए। आपके अंदर जो फीलिंग्स है वही आपकी डिज़ायर को जिंदा रखने वाली पावर है। अपना ध्यान प्रॉब्लम से हटाकर सॉल्यूशन पर लेकर आएं। यही असली सीक्रेट है। आपको ध्यान लगाना है जो चाहिए आपको, ना कि उस पर जो नहीं चाहिए। तब आप अपने नेगेटिव थॉट्स को कोई पावर नहीं दोगे। जब आप अपनी इच्छा को अपने मन में पकड़ लेते हैं, जैसे आई एम हेल्दी, आई एम लव्ड, आई एम सक्सेसफुल, ये बिल्कुल वैसे ही है। जब आप समंदर के पानी में उतरते हैं तो पहले आपको छोटी मछलियां मिलती हैं। जब आगे जाकर आप उस गहरे पानी में उतर जाते हैं तब आपको बड़ी मछलियां मिलती हैं। यानी जीवन की बड़ी डिज़ायर होती है। जितना आप डीप जाओगे मेडिटेशन में और अपनी डिज़ायर को विजुलाइज करेंगे तो बड़ी से बड़ी डिज़ायर भी आपकी मैनिफेस्ट होगी। अगर आप लोग ऐसा बोलते हैं कि काश मेरी शादी हो जाए, काश मुझे नौकरी मिल जाए, तो ये आप ऊपर ऊपर से बोल रहे हैं। आपको डीपली फीलिंग के साथ बोलना है कि मैं पहले से ही मैरिड हूँ, मुझे जॉब मिल चुकी है, उस स्टेट में रहना है और फील करना है। आपको सिर्फ वही बातें सुननी और समझनी है जो आपकी डिज़ायर के लिए एक्सेप्टेबल है, क्योंकि कुछ लोग सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर पाते जो रियलिटी में हो रहा है। इसलिए अपने दिमाग में आप जो डालोगे वही एक्सेप्ट करेगा आपका दिमाग। सपोज आप अपने एसपी से शादी करना चाहते हो और आपकी फ्रेंड को आपकी सारी स्टोरी पता है, जो भी सिचुएशन है आपकी, तो वो आपको गलत सजेशन भी दे सकती है कि तुम पीछे हट जाओ, वो नहीं करेगा शादी तुमसे। तो ये जो सब बातें सुना रहे हैं वो आपके माइंड में बैठ जाएगी। इसलिए आप जो चाहते हैं अपने माइंड को वही दीजिए। दुनिया में लोग पहले किसी चीज़ को इम्पॉसिबल कहते हैं और जब कोई वो कर देता है
तो वो कहना शुरू कर देते हैं कि कैसे किया इसने, लेकिन उन्होंने पहले ही आपके उस थॉट को मार दिया था ये कहकर कि ये इम्पॉसिबल है, जिससे आप रियलिटी में लाना चाहते थे। आपका आई एम ही आपका गॉड है, और आप जिस चीज़ को फील करते हैं कि आप हैं, वो ज़रूर रियलिटी में होगा। आपको फ्यूचर देखना नहीं है, बल्कि ये जानना है कि आप जो देख रहे हैं उसका असली मीनिंग क्या है। दुनिया में बहुत से लोग चीज़ों को देखते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग ये समझते हैं कि उनके पीछे का क्या कॉन्शियसनेस काम कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कोई अपनी हेल्थ की रिपोर्ट को सिर्फ देख सकता है, लेकिन सिर्फ एक डॉक्टर ही उसे समझ सकता है। मान लीजिए एक इंसान बार बार फेल हो रहा है, रिश्तों में तकलीफ झेल रहा है और सोच रहा है कि दुनिया मेरे खिलाफ है। एक आम पर्सन उसे वो किस्मत खराब कहेगा, लेकिन एक इंसान समझ जाएगा कि ये इंसान अपने अंदर बार बार एक ही नेगेटिविटी को पकड़े बैठा है। जैसे मैं फेलियर हूँ, कोई मुझे प्यार नहीं करता, मैं डिजर्विंग नहीं हूँ, और यही फीलिंग्स बार बार आपकी रियलिटी क्रिएट करती है। जब आप अपनी बाहरी दुनिया में जो हो रहा है उस पर रिएक्ट नहीं करते और बिलीव करते हैं कि मेरी डिज़ायर के पीछे कुछ ना कुछ मोमेंट हो रही है, और जब आप इस बात को समझते हैं तो उस टाइम आप अपनी कॉन्शियसनेस का यूज़ कर रहे होते हैं। देखना सबको आता है, लेकिन इसको समझना बहुत कम लोगों को आता है। आपका गॉड, आपकी कॉन्शियसनेस, आपका माइंड है, आपका मन है। आप अंदर से क्या हो वो है जो आपको प्रोटेक्शन देता है, आपको उस चीज़ की ओर लेकर जाता है जिसकी आपको ज़रूरत है। आप जैसा अपने बारे में फील करेंगे वैसे ही आपकी लाइफ बन जाती है। जब आप हर दिन ऐसे जीते हैं तो आप खुद को गॉड समझने लगते हैं, और आपको फील होता है मेरे गॉड का हाथ मेरे सर पर है। जब आप अपनी डिज़ायर को फील करते हैं तो उस टाइम आप उसको क्रिएट कर रहे होते हैं, जन्म दे रहे होते हैं इस दुनिया में लाने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए कोई लेडी है जो माँ बनना चाहती है, लेकिन बार बार मेडिकल रिपोर्ट नेगेटिव आती है। जब वो दुखी होकर सोचती है कि काश मैं माँ बन पाती, तो उसकी ये डिज़ायर सिर्फ एक थॉट बनकर रह जाती है। लेकिन जब वो हर रात मेडिटेशन स्टेट में ये फील करती है कि मैं माँ हूँ, मैं अपने बच्चे को अपनी गोद में फील कर रही हूँ, मैं खुश हूँ कि मैं कंप्लीट हूँ, और इस फीलिंग में वो खो जाती है, तो वो उस स्टेट में एंटर कर जाती है जहाँ उसकी डिज़ायर है। ये वही पॉइंट है जहाँ डिज़ायर, बिलीव और फीलिंग, ये तीनों चीज़ें एक होकर एक साथ काम करती हैं। नेविल कहते हैं कि जैसे बीज को जर्मिनेट के लिए मिट्टी, नमी और टाइम चाहिए होता है, वैसे ही आपकी डिज़ायर को भी चाहिए होता है। और ये तीन चीज़ें हैं। फर्स्ट है कि आपकी डिज़ायर आप क्लियर डिसाइड करो क्या है, उसके बाद उसमें फीलिंग्स डाल दीजिए, और उस पर बिलीव करना लास्ट में बहुत ज़रूरी है। जब आप कह देते हैं कि इट्स फिनिश्ड, यानी अब ये कंप्लीट हुआ, तब आप अंदर से जान जाते हैं कि डिज़ायर बीज की तरह बोया जा चुका है, और अब वो ज़रूर रियलिटी में होगा। आपको बस शांति से बैठना है, कोई कोशिश नहीं करनी, अब बस बिलीव रखना है अपनी उस डिज़ायर के ऊपर। आपकी डिज़ायर ऑलरेडी इस दुनिया में है, बस आपको उसे फील करना है। सॉरी गाइस, मौसम की वजह से थोड़ा गला ख़राब है मेरा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि आपके मोटिवेशन से मुझे बहुत खुशी मिलती है और मैं और वीडियोस बनाने के लिए एक्साइटेड होती हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ा लंबा तो ज़रूर हो गया है, पर आप पूरा सुनना अपनी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।